हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विथ 99.872 परसेंटाइल इन एंड ऑल इंडिया रैंक जो थी वो मेरी 11 आई हुई थी। ठीक है, इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर हम लोग टू द पॉइंट लेक्चर्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रॉपर पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करने के बाद, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे प्रीवियस एग्जाम के लिए, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद ये लेक्चर्स में डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करा चुका हूँ। लेक्चर 2 है ये अबाउट आईसीटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 का लेक्चर 2 है अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। ठीक है, तो ये हार्डवेयर का ही एक पार्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग। इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस आर टूल्स यूज टू सेंड डेटा और इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, तो सेंड डेटा सेंड और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को, उसको इनपुट डिवाइस से ही दिया जाता है। ठीक है, सीपीयू जो होता है वो रिसीव करता है इनपुट आउटपुट इनपुट प्रोसेसेस को, टास्क को। ठीक है, तो एक की पॉइंट है सीपीयू। सीपीयू जो मैं पढ़ाया था पिछले लेक्चर में तो उसमें बताया हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस का। तो पहला आता है कीबोर्ड, जो कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस क्या है, तो वो है कीबोर्ड। ठीक है, ये यूज होता है टाइप टेक्स्ट नंबर्स एंड सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर्स। ठीक है, कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्ट्रक्चर होता है कीबोर्ड का। उसके बाद आता है कीबोर्ड के बाद आता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस जिससे पॉइंटर पॉइंट किया जाए, यूज़ किया जाए, उसको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंटर आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैं मूव करा रहा हूँ वो पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं, पहला तो हो जाएगा माउस। माउस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें हम कर्सर को मूव कराते हैं ताकि क्लिक कर सकें, ड्रैग कर सकें और स्क्रॉल कर सकें। ये जो कर्सर मूव करा रहा हूँ मैं, जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वही होता है कर्सर। ठीक है, तो माउस का यूज ये होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मेनली गेम खेलने के काम आता है और इसको आप लोगों ने शायद प्लेन में भी यूज होता है ये, स्टिमुलेट करने के लिए, चलाने के लिए प्लेन को। ठीक है, और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस के बाद आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का कुछ ऐसा शेप होता है। तो ये जो ट्रैक है ये बॉल शेप एक वो होता है, तो ये भी पॉइंटर को मूव कराने के लिए होता है ट्रैक बॉल। उसके बाद आता है टच पैड। तो लैपटॉप में टच पैड होता है, जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ उसमें टच पैड है, तो मैं माउस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं टच पैड से ही कर रहा हूँ ये पॉइंटर को। ठीक है, तो और उसके बाद लाइट पेन डिजिटलाइजर। लाइट पेन ये होता है, इसको अगर कुछ हमें ड्रॉ करना है पीसी में तब यूज़ करते हैं, या फिर कुछ राइट करना है, हैंड राइट करना हो तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर जो होता है वो कॉपी करता है इमेजेस और टेक्स्ट को पेपर से कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कोई चीज़ पेपर पे है हार्ड कॉपी में, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं तो उसके बाद है वेब कैमरा। वेब कैमरा यूज होता है कैमरा के लिए, ताकि वीडियो कॉलिंग या फिर फोटोज़ वगैरह के लिए। पहले जो अभी तो लैपटॉप वगैरह में कैमराज आते हैं, प्री इंस्टॉल कैमराज होते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तब वेब कैमरा यूज किया जाता है। और उसके अलावा भी जब मॉनिटर्स हुआ करते थे, जो डेस्कटॉप में मॉनिटर्स होते हैं, उसमें भी कैमरा नहीं होता है, तो वेब कैम ही यूज करते हैं ताकि वीडियो कॉल स्ट्रीमिंग या फिर रिकॉर्डिंग किया जा सके। ठीक है, इसके बाद यूज होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन नाम से ही समझ में आ रहा है, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए होता है, कुछ ऐसा शेप होता है। और उसके बाद अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस जो डिस्प्ले करता है, जो कंप्यूटर हमें, हम इंस्ट्रक्शंस दे दिए कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो जो हमें आउटपुट मिलता है, जो कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, फिर जो रिजल्ट प्रोवाइड कराता है इनपुट डिवाइस प्रोसेस में, उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो उसकी टाइप्स और डिटेल्स में देख लेते हैं। पहला होता है मॉनिटर। मॉनिटर सिंपल स्क्रीन, ये डिस्प्ले करता है विजुअल्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। ठीक है, तो इसके टाइप्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनिटर्स के बारे में। मॉनिटर्स के टाइप, पहला होता है ग्लॉसी कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो पहले आते थे मॉनिटर्स, जो कि बहुत पुराने होते थे, बल्कि होते थे मॉनिटर, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खाते थे। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना बल्कि है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खाते थे। इसके बाद थोड़े कुछ टाइम के बाद एलसीडी आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म्स याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म्स आए हुए हैं। और ये फ्लैट होता था, लाइट वेट होता मॉनिटर और कम एनर्जी कंज्यूम करता था। ठीक है, उसी का एक था एलसीडी का ही
और थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने के बाद एलईडी आया, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और मॉडर्न मॉनिटर्स में यूज होता है ये। और ब्राइटर विजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। एक आरजीबी करके इसका होता है, क्वेश्चन आया हुआ था, आरजीबी करके, रेड ग्रीन एंड ब्लू करके लाइट्स इसमें होती हैं। ठीक है, आरजीबी करके। उसके बाद आता है दूसरा जो आउटपुट डिवाइस है वो प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर जो कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को इमेजेस में। ठीक है, फ्रॉम कंप्यूटर टू फिजिकल हार्ड कॉपी। स्कैनर का उल्टा है, स्कैनर से हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी जाते थे, लेकिन प्रिंटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी जाते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है टेक्स्ट या इमेजेस को फ्रॉम कंप्यूटर टू फिजिकल कॉपीज ऑन पेपर्स। इसके भी टाइप्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला होता है लेजर प्रिंटर, जो कि फास्ट होता है। टोनर यूज होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। टोनर किस में यूज होता है, तो क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो यूज होता है लेजर प्रिंटर में। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रिंट्स करता है जनरली। जो आजकल की जो प्रिंटर्स है वो लेजर प्रिंटर्स हैं। के बाद दूसरा होता है, उससे पहले जो था लेजर प्रिंटर से जो पहले यूज होता था वो था इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इसमें लिक्विड इंक यूज होता है। ठीक है, ये कॉमनली होम या ऑफिस में यूज होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये यूज करता है पिंस टू स्ट्राइक एंड इंक रिबन। इंक इसमें यूज होता है, रिबन यूज होता है ताकि पॉइंट्स क्रिएट हो सके। ठीक है, ये यूज होता है ऑफन यूज फॉर रिसिप्ट और टिकट्स। तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है। ठीक है, बाकी जो दोनों है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये देखिए आप लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देख सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा जो है वो स्पीकर। आउटपुट डिवाइस जो है वो स्पीकर है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है साउंड आउटपुट लाइक म्यूजिक, वॉइस और सिस्टम अलर्ट्स। ठीक है, स्पीकर्स बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है विजुअल्स लार्ज स्क्रीन पे और प्रेजेंटेशन, मूवीज और क्लासेस। प्रोजेक्टर भी। उसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है यूज होता है टू क्रिएट लार्ज स्केल ग्राफिक्स। तो एक क्वेश्चन प्लॉटर प्लॉटर से भी रिलेटेड आया हुआ था। ठीक है, जैसे मैप्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, प्लॉटर भी देख सकते हैं आप लोग, ये लार्ज स्केल ग्राफिक्स यूज होते हैं। उसके बाद अदर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में हम लोग देखते हैं, तो अब सबसे पहले आता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये यूज होता है ट्रैकिंग आइटम्स, टोल पेमेंट्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ठीक है, RFID में दो चीज़ें होती है, टैग्स और रीडर्स। ठीक है, तो रीडर जो है वो रेडियो वेव्स भेजते हैं RFID टैग्स पे जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रैकिंग आइटम्स में, टोल पेमेंट्स में और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कन्वर्ट करता है प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल डिजिटल राइटर में, डिजिटल टेक्स्ट में। ठीक है, बहुत सारे OCR तब यूज होता है जैसे बहुत सारे PDFs हैं। PDFs में क्या होता है, हाँ PDF को ही अगर हम लोग वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो OCR में है, क्योंकि PDF तो हम एडिट नहीं कर सकते अनलेस अनटिल। PDF नहीं, PDF में कई बार होता है ना कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में इमेजेस होते हैं। ठीक है, PDF में रिटन है तो ठीक है, लेकिन कई बार इमेजेस होते हैं। अब उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता। अगर PDF में टेक्स्ट रहते तो उसको एडिट कर लेते, एडोबी वगैरह में एडिट हो जाता है। लेकिन अगर उसको, उसमें इमेजेस हैं उसको एडिट करना है तो फिर OCR यूज होता है, वो एडिट करता है डिजिटल टेक्स्ट में। ठीक है, जैसे कि वर्ड फॉर्मेट में चेंज कन्वर्ट कर देगा तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्कैनिंग बुक्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट। कोई बुक्स है, किताबें हैं, किताब के इमेजेस है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो तब वो यूज होगा OCR। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है वो OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजन मार्क्स मेड ऑन स्पेशल शीट्स लाइक आंसर। OMR शीट्स आप लोग जानते होंगे, OMR शीट जिस पे हम लोग गोला भरते हैं, फिर वो चेक होती है। ठीक है, उसको जो चेक करती है मशीन उसको OMR मशीन कहते हैं। उसके बाद आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। ठीक है, ये वेरीफाई करता है, वेरीफाई चेकिंग चेक्स यूजिंग मैग्नेटिक इंक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा बैंक्स यूज टू एंश्योर चेक ऑथेंटिसिटी। तो MICR जो मशीन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एक स्पेशल तरीके का कोड जैसा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक से बैंक जो चेक होते हैं उसमें यूज होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है चेकबुक पे, चेक पे, वही MICR लाइन है। तो वो मशीन से स्कैन करेंगे तो स्कैन हो जाएगा। उसके बाद आता है बारकोड स्कैनर। बारकोड आप लोगों को पता ही होगा, बारकोड स्कैनर। ये बारकोड स्कैनर है, आपने कई बार देखा होगा मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करते वक्त, वो लोग प्राइस टैग के पीछे मुड़ाते हैं और ऐसे स्कैन करते हैं तो तुरंत प्राइस लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है
QR कोड स्कैनर, ये रीड करता है क्विक रिस्पॉन्स कोड्स को। ठीक है, QR का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, फ़ोन में भी आ गया है QR कोड स्कैनर्स। इसके बाद ये यूज होता है पेमेंट्स में, लिंक्स, जैसे हम लोग कहीं पेमेंट करने गए तो फ़ोन पे वगैरह पे वो लोग QR रखे हुए हैं, उसको स्कैन किया, आपने पेमेंट कर दिया, तो QR कोड स्कैनर्स भी होता है। इसके बाद आता है चिप रीडर जो हम लोग अगर कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं कहीं पे, तो कार्ड हम लगा, फिर ATM कार्ड में, ATM में भी, ATM मशीन्स में भी चिप रीडर यूज़ होता है, या फिर कहीं हम पेमेंट कर रहे हैं तब भी चिप रीडर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइसेस, तो फिंगरप्रिंट के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस, अगर कहीं आप एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो फिर वहाँ देखा होगा आपने कि फिंगरप्रिंट पहले स्कैन होता है, फेस रिकॉग्निशन होता है, वॉइस रिकॉग्निशन होते हैं। उसके बाद हम आते हैं, डिस्कस करते हैं मेमोरीज के बारे में, मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज। मेमोरी टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो दो तरीके की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी एंड मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, तो मेन मेमोरी, दैट इज अ मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज मेन मेमोरी। ठीक है, ये डेटा को स्टोर करता है टेम्पररी बेसिस पे, ताकि CPU से क्विक एक्सेस किया जा सके। उसके बाद रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दो तरीके की मेमोरीज होते हैं, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी में दो तरीके के, रैम एंड रोम। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखिएगा। टेम्पररी मेमोरी होता है, ये स्टोर करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। जैसे आपने फ़ोन का रैम सुना होगा, जो 6 GB होता है, और जो उसकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल नहीं, और जो मेमोरी होती है वो होती है 128 GB, 64 GB, वो रोम होती है। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल से, रैम जो होता है वो वोलाटाइल होता है, डेटा तुरंत इरेज होता है व्हेन पावर इज ऑफ। तो रैम कहाँ यूज होता है, आप कोई फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन चलाते हुए आप कोई गेम खेल रहे हो, चलिए ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं, गेम खेल रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो गेम तब तक चलेगा जब जैसे ही आप फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे वो गेम ऑफ हो जाएगा। तो रैम तब होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है, ये डेटा को तुरंत जब रन कर रहा है प्रोग्राम तब स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल हो जाएगा ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट डेटा इज टेम्परली स्टोर्ड इन रैम व्हाइल यू एडिट इट। ठीक है, तो अभी मैं जो वर्ड फाइल पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वर्ड फाइल पे अगर मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ तो टेम्पररी ही है, अभी मैं बिना सेव किए इसको सेव कर दूंगा तो रूम में चली जाएगी, और ऐसे ही मैं बंद कर दूँ, कंप्यूटर ऑफ कर दूँ, तो ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो रैम कुछ ऐसा होता है, इनसाइड द फोन, इनसाइड द कंप्यूटर ऐसे होता है। और दो तरीके के रैम भी होते हैं, एक तो स्टैटिक रैम को हम लोग कैशे मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये फास्टर होता है, कैशे मेमोरी भी यूज होता है। ठीक है, ये फास्टर होता है और मोर रिलायबल होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, बट एक्सपेंसिव एंड स्टोर्स लेस डाटा। कैशे मेमोरी जिसमें डेटा कम स्टोर होता है लेकिन बहुत महंगा होता है। ठीक, उसके बाद आता है डायनामिक रैम स्लोअर, चीपर, स्टोर्स मोर डेटा बट नीड्स फ्रीक्वेंट पावर रिफ्रेश। ठीक है, ये लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए में मेन मेमोरी के रूप में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होता है, ये एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, जैसे बूटिंग अप द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टोर करता है क्या, रोम। ये भी इंपॉर्टेंट है, बूटिंग अप आया हुआ है। और ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये जो वर्ड फाइल है, अभी इसको मैं सेव कर दूँ कि किस में सेव हो जाएगा, रोम में सेव हो जाएगा। अगर पावर ऑफ भी कर दूँ तो ये सेव रहेगा ना मेरे कंप्यूटर में। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा योर कंप्यूटर स्टार्टिंग अप यूजिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम। मैं कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, वही प्रोसेस है सेम, तो वो कैसे है, क्योंकि वो रोम में है, वो डिलीट नहीं है। ठीक है, और चार तरीके के रोम होते हैं, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन से, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। ठीक है, एम रोम जो होता है वो ओल्डेस्ट टाइप है, और ये चेंज नहीं किया जा सकता, प्री प्रोग्राम मेमोरी है। ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं किया जा सकता। की पॉइंट क्या है, प्री प्रोग्राम मेमोरी, ओल्डेस्ट टाइप एंड कांट चेंज। एंड उसके बाद आता है प्रोग्रामेबल रोम, कैन बी रिटन वंस द यूज़र, एक बार ये लिखा जा सकता है लेकिन फिर चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद आता है ई पी रोम, कैन बी इरेज्ड, और ये इरेज किया जा सकता है बाई UV राइट, और उसके बाद री राइट किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद आता है ई ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रोम, ये इरेज किया जा सकता है और री रिटर्न किया जा सकता है इलेक्ट्रिकली, इसमें UV रेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें बायो सेटिंग ऑन अ कंप्यूटर होता है, तो बायो सेटिंग भी जो है ये भी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी रोम के अंदर सेव होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और बूटिंग अप, ये दोनों जो है रोम के अंदर सेव होता है। तो क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम
और रोम जो होता है, और सॉरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और वो बूटिंग अप, स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर, ये दोनों रोम के अंदर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी हो गया, इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज होता है, स्लोर होता है, रिटेन्स डेटा परमानेंटली ये रखता है, लेकिन स्लोर होता है उन दोनों से। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। पहला आता है मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स आप लोग जब पहले कैसेट्स आते थे, ऐसे काइंड ऑफ कैसेट्स आते थे, उसमें मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, वो लोग, हम लोग तो कई बार ऐसे करते थे कि इसको खोल के इसके टेप्स निकाल के उससे खेलते थे। ठीक है, एक प्लास्टिक का स्ट्रिप होता है मैग्नेटिक कोडिंग के साथ, ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। ठीक, उसके बाद आता है हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो इसमें मैग्नेटिक प्लेट होता है स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, स्टोरिंग मूवीज, फोटोज एंड डॉक्यूमेंट्स। तो अभी भी कई कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं, एच अभी भी यूज़ होते हैं। अभी तो फिलहाल एस आ रहे हैं, एस आके देखेंगे क्या होता है। तो इसमें ये जो होता है, ये डिस्क होता है, ये जो ये मूविंग पार्ट होता है इसमें। ठीक है, और एस जो होता है, एच समझिए, लेकिन एक बेटर तरीके से वो फ्लैश मेमोरी होता है, लेकिन इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और ये फास्टर होता है किससे, एच से। ठीक है, यूज्ड इन मॉडर्न लैपटॉप्स, गेमिंग कंसोल्स एंड फास्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल डिस्क। डिस्क मतलब ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। ठीक है, यूज लेजर टू स्टोर द डेटा एंड, तो सीडी का जो स्टोरेज होता है वो 650 MB होता है, अराउंड 700 MB। डीवीडी की स्टोर मूवीज और सॉफ्टवेयर ओवर 4.7 GB, एंड ब्लू रे डिस्क में 50 GB। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा सीडी, ये रहा डीवीडी एंड ये रहा ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसके बाद आता है, थर्ड आता है अब मेन मेमोरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बाद आता है कैश एंड रजिस्टर मेमोरी। तो हाई स्पीड मेमोरी होता है, सीपीयू में ही होता है, इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेसिंग स्पीड को। कैशे मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा फॉर क्विक सीपीयू एक्सेस। ठीक है, स्पीड अप लोडिंग ऑफ वेबसाइट यू विजिट ऑफन। कोई वेबसाइट है उसको बहुत जल्दी से खुल जा रहा है, तो कैशे मेमोरी की वजह से। उसके बाद आता है रजिस्टर मेमोरी, वेरी स्मॉल होती है लेकिन सुपर फास्ट मेमोरी होती है। फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी, इनसाइड द सीपीयू फॉर इमीडिएट कैलकुलेशन। ठीक है, परफॉर्म्स मैथ ऑपरेशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब मेमोरी स्पीड हायरार्की देखा जाए तो सबसे पहले जो फास्टेस्ट होता है वो होता है रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद कैशे मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर रैम और रोम दोनों आएगा। पहले रैम आएगा फिर रोम आएगा। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क आएंगे, उसमें एच डी डी और एस एस डी आ जाएगा, और मैग्नेटिक टिप्स आएंगे, जो टेप वाला था। ठीक है, तो और ये ऐसे ही जाएगा। और जो मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है वो सबसे कॉस्टली होती है। रजिस्टर मेमोरी सबसे कॉस्टली है, कैशे मेमोरी सबसे कॉस्टली है। ठीक है, तो ये दोनों हमने कवर कर दिया, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो शुक्रिया फॉर वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली। और